हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। बिकॉज़ यार मैं बताऊँ, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट हूँ पर्सन हूँ। इतना ज़्यादा लेज़ीनेस है मेरे में, क्या बताऊँ मैं। लेकिन फाइनली बहुत दिनों बाद मैंने मन बनाया कि अब मुझे वीडियो डालनी है। ठीक है, तो मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि हाउ योर वर्ड शेप्स योर लाइफ। मतलब मैं खुद को पहले ये बोलती थी और अभी भी मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट पर्सन हूँ। मैं ना बहुत सच में पहले मेरी आदत थी कि मैं किसी भी काम को टाइम पर तो कंप्लीट करती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसा बोलती थी। तो वही मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को लेता रहा और वो हैबिट मेरे अंदर और भी ज़्यादा बढ़ती गई कि वो मैं मेरे माइंड ने मान लिया कि येस यू आर अ प्रोक्रेस्टिनेट पर्सन और तुम अपना काम टाइम पर नहीं करती। तो मेरे साथ यही होता आ रहा था। ठीक है, बट अब मैंने कुछ हद तक अपनी ये आदत को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया है, क्योंकि मैं अब कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे काम है मैं उसको टाइम से कर लूँ या फिर टाइम के पहले ही कोशिश करती हूँ कि हो जाए। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जो आप बोलते हो ना, उससे आपकी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ठीक है, बोलते ही तो हैं, बोलने से क्या होता है, थोड़ी ना वो सच हो जाएगा। बट होता है। मैंने भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि इफ़ मेरे मन में कुछ नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, जिसे हम बोलते हैं ना कि जिसका डर था वही हो गया, तो ये चीज़ वही चीज़ हो जाती है कि जो आप बोलते हो ना वही होता है। ऐसे हमारे साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने भी ये नोटिस की होगी चीज़ कि जिस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है और हम कहीं ना कहीं वो चीज़ बोल देते हैं कि यार ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, और वही चीज़ हो जाती है। तो दिस इज़ अ रियल फैक्ट, राइट। तो इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको अपने वर्ड्स को चेंज करना है। फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक होते हुए कि आप जो बोलेंगे वही होगा। और सोचिए, अगर आप जो नेगेटिव बोलते हैं वो होता है, तो अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लेंगे, उन चीज़ों को जो भी आपको चाहिए है वो आप पॉजिटिवली बोलेंगे, अफर्म करेंगे, तो आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो कितने जल्दी यूनिवर्स उसको पूरा करेगा, है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, व्हाट यू गिव यू गेट। मतलब जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई भी पर्सन है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, तो हमारे हमारे समटाइम्स होता है कि हमारे अंदर से ये चीज़ निकल जाती है उसके लिए कि यार इतना पैसा ज़रूर काला पैसा होगा, ज़रूर 2 नंबर के काम से इसका पैसा आ रहा होगा। तो वो चीज़ नेगेटिवली उस पर्सन के पास जाती है। और सिर्फ पर्सन के पास नहीं, मनी के लिए भी हम जाने अनजाने में भी मनी को भी बुरा बुरा बोलते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो पर्सन दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता है कि यार वो तो इतना अमीर है, यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है, क्यों ऐसा। तो वो यही चीज़ होती है कि एक तो आप कंपेयर कर रहे हैं खुद को दूसरों से, और आप जो उसके पास मनी है उसको भी नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, जिससे आपके पास वो मनी आना भी होगा तो वो नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताती हूँ कि हमने ये सुना है कि अगर आपको सुनते हैं ना कि अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप देना सीखिए। सेम चीज़ यहाँ भी इम्पैक्ट होती है कि यदि आपको कोई भी चीज़ चाहिए, रिस्पेक्ट, मनी, वेल्दी लाइफ, रिच लाइफ, लग्जीरियस लाइफ, कार, कुछ भी हो सकता है, ब्यूटी, हाइट, हेयर्स, राइट। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो हमें अगर सामने वाला ऐसा दिखता है कि यस जो हमारे पास नहीं उसके पास है, तो यू हैव टू गिव ब्लेसिंग। आपको सिर्फ आपके मुंह से ब्लेसिंग्स निकलनी चाहिए कि यार वाओ इसके पास तो है, यूनिवर्स ब्लेस देम विद लॉट्स ऑफ लव, या फिर जो भी उसके पास है, यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस देम विद लॉट्स ऑफ मनी। कितनी सुंदर कार है, सबके पास ऐसी कार होनी चाहिए। आप उस चीज़ को पॉजिटिवली लो, ना कि नेगेटिवली लो। तो जो आप देंगे वही एनर्जी आपको वापस मिलेगी। ओके, इस पर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं। एक हुआ था कि एक ग्लास में पानी भर के रखा था, 2 ग्लास में, एक ग्लास में और दूसरे ग्लास में। तो एक पर लिख दिया था गुड वाइब्स और एक पर लिख दिया था बैड वाइब्स।
तो सिर्फ बैड वर्ड लिखने से वो ग्लास अपने आप क्रैक हो गया था। तो सोचिए आपके वर्ड्स कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपको कहीं ना कहीं। ये चीज़ आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ को नोटिस करना शुरू करेंगे ये चीज़ आपको ज़रूर नोटिस होगी और आप इस चीज़ को ज़रूर मानेंगे। तो सबसे पहला है व्हाट यू गिव यू गेट। तो हमेशा आप ट्राई करिए कि पॉजिटिव चीज़ें दें ताकि पॉजिटिव ही आपको मिले। तो सेकंड थिंग इज़, अच्छा बोलने से ही सब कुछ होता है, इसीलिए आप हमेशा ट्राई करिए कि आप पॉजिटिव ही बोलें। जैसे मैंने पहले ही बताया उसी चीज़ से ये रिलेटेड है। लाइक कभी कभी हम अपने ड्रीम्स को इतना हल्के में ले लेते हैं ना कि मतलब हमने बहुत मेहनत कर ली और फिर वो चीज़ हमारे पास नहीं आ रही, तो हम उसके लिए नेगेटिव टर्म्स यूज़ करने लग जाते हैं कि यार ठीक है मुझे नहीं चाहिए ऐसा, पैसा हाथ का मैल है, ये वो वगैरह वगैरह। तो जब आप उस चीज़ के लिए अच्छा बोलेंगे तो ही वो चीज़ आपको मिलेगी, राइट। अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर मार्क्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के लिए कभी भी नेगेटिव टर्म का यूज़ मत करिए। आप अपने कुछ पॉजिटिव टर्म्स लिखिए और उनको कोशिश करिए कि आप डेली सुबह मॉर्निंग टाइम में उठते समय और नाइट टाइम में सोते समय आप उसको पढ़ें और बिल्कुल फीलिंग के साथ पढ़ें, अच्छा बोलें, पॉजिटिव बोलें, तो वो चीज़ आपकी ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो थर्ड थिंग इज़ बी क्लियर अबाउट योर अफर्मेशंस। मतलब कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ को आपको एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखना है और ट्राई करिए कि हमेशा आप लिखकर ही कोई चीज़ अफर्म करें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारा माइंड और हमारे जो थॉट्स वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं और इन कंपैरिजन टू सोचने के कंपैरिजन में लिखकर जो हम करते हैं चीज़ वो ज़्यादा जल्दी प्रोसेस होती है, प्रोसीड हो जाती है। तो आप हमेशा ट्राई करिए कि जो भी आपकी अफर्मेशंस हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो आप एक कॉपी में लिखिए, प्रॉपरली लिखिए कि आपको क्या चाहिए, किस वक्त पर चाहिए, कैसा चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको पूरा डिटेल उसका लिखना है कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस कार। कार का कलर लिखिए और कितने बजट में है आपकी कार वो लिखिए और कैसे कैसे आपको उसके फीचर्स जो अंदर होते हैं, कैसा आपको जो इंटीरियर है वैसा होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियरिटी से लिखिए ताकि आप भी क्लियर रहें और यूनिवर्स भी क्लियर रहे। नाउ फोर्थ वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नेवर एवर टेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर ग्रांटेड। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने कोई चीज़ लिख दी और वो पूरी हो जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का हर एक इंसान रिच होता, लग्जीरियस लाइफ जी रहा होता, अगर ऐसा हो रहा होता तो। नो, नेवर एवर टेक लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर ग्रांटेड। यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मार्क्स मैनिफेस्ट किए हैं तो सोचिए कि अगर आपने लिख तो दिया थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव क्रैक्ड माई एग्ज़ाम और आई हैव पास्ड माई एग्ज़ाम विद दिस मार्क्स, ओके। बट अगर आप एक्शन ही ना लें, आप पढ़ाई नहीं करें, आप तो बोलेंगे कि मैंने तो लिख दिया और अब यूनिवर्स जाने। इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसे वर्क नहीं करता। आपने लिख तो दिया बट आपको उसके लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्स तो अपना काम करेगा, लेकिन अगर आप अपना एक्शन नहीं लेंगे, अपना स्टेप ही आगे नहीं रखेंगे तो फिर यूनिवर्स भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको लिखकर छोड़ नहीं देना है, आपको उसके रिगार्डिंग एक्शंस लेना शुरू करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आई वॉज डूइंग दिस मैनिफेस्टेशन लाइक मैं ना अक्टूबर मंथ से शायद मैंने मतलब उसके पहले से मैं सुनती हुई आ रही थी और देखती भी थी कि मैनिफेस्टेशन कुछ होता है। फिर मैंने अक्टूबर में एक क्लास ली, सेशन लिया, वर्कशॉप ली, 1 महीने का अटेंड किया हीलिंग वाला। फिर उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया कि ये तो सबसे पहला मेरा था कि मुझे यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना है। बट मैंने लिख तो दिया, हर मंथ के डिक्लेरेशन में मैं लिखती थी कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर मोनेटाइजिंग माय चैनल, बट मैं एक्शन ही नहीं लेती थी। लाइक मैं वीडियोस ही नहीं डाल रही हूँ,
एक दो वीडियोस डाली, फिर पता चला कि 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ़्ता हो गया, मैंने वीडियो ही नहीं डाली। फिर मैं उस चीज़ को सोच सोच के परेशान होती थी कि यूनिवर्स दिस इज़ नॉट फेयर। बट अब वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हो रही है कि यार आपने लिख तो दिया बट आप एक्शन ही नहीं लोगे उसके लिए, आप वीडियोज़ ही नहीं डालोगे। आपने 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, 3 वीडियो डाल दी, बस ऐसे चीज़ें वर्क नहीं करती। आपको कंटिन्यूअसली उस चीज़ के लिए एक्शन लेते रहना है जब तक वो आपकी चीज़ें पूरी ना हो जाए। ओके, सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ को सेट करने के लिए, मैनिफेस्टेशंस को प्रॉपरली वर्क करने के लिए। तो इन चीज़ों का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू and take care.